तो बच्चों इससे पहली वीडियो में हम बात कर रहे थे स्टोइकोमेट्री ऑफ डिल्स-एडर की, तो कुछ रिएक्शंस बच्चों बची हुई थी, उनको आगे बढ़ के हम देखते हैं आगे क्या क्या रिएक्शन बचे हुए हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले पहला पार्ट 1 स्टोइकोमेट्री ऑफ डिल्स-एडर, अब वीडियो हमारे बीच में रुक गई थी, तो उसको पहले देखना है और इसके बाद ही इसी पर आना है। बच्चों हम बुक में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं स्टोइकोमेट्री ऑफ डिल्स-एडर रिएक्शन। तो यहाँ पर थे बच्चों, हम यहाँ पर कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं। मैंने जो इससे पहली वीडियो में बच्चों बात की थी, इस रिएक्शन की यहाँ तक जो है बात हो चुकी है बच्चों। तो हमने इस तरह से इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से फिर से देख लो, ये एल्कीन या एल्काइन को ये रिड्यूस नहीं करता, लेकिन एलाइलिक जब एल्कोहल रहेगा तो ये इस एल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में ट्रांस में चेंज कर देता है एलाइलिक एल्कोहल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अलग से इसको आप फिर से देख लो ध्यान से कि आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से काफ़ी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस किया है, जैसे कि कीटोन को रिड्यूस किया होगा, एस्टर, एमाइड सभी को रिड्यूस कर देता है। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को ये फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि बच्चों ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक है, हाइड्राइड आयन निकालते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करते हैं। बल्कि यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, एलाइल पोजीशन हाइड्रोक्सी ग्रुप होने से ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, डबल बॉन्ड में। तो इसको अलग से नोट कर लेना है। आगे बच्चों देखते हैं स्टोइकोमेट्री में इसमें नेक्स्ट रिएक्शंस में। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से हमने ऊपर वाली रिएक्शन से हमने बना दिया बच्चों डाईईन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, हमने डाइनोफाइल के साथ रिएक्शन कराई है, लेकिन ये OMe और ये एस्टेट जो ग्रुप्स हैं ये किधर है बच्चों, इनसाइड वाला है। इनसाइड आउटसाइड पहली वीडियो में हमने बात ही की है, ये इनसाइड वाला है, ये आउटसाइड वाला है, तो आपस में एक दूसरे के ट्रांस रहेंगे। OMe जो है हमारा इनसाइड वाला है, हमने दिखाया बच्चों अप और ये दिखाया बच्चों डाउन। अब इसमें मत कहिए कि ये आउटसाइड वाला डाउन ही गया है और इनसाइड वाला जो है बच्चों अब दिखाया, ये हम फॉलो अप कर रहे हैं। इसका अदर वे प्रोडक्ट जो होगा वो हो सकता है सेम, मतलब ये भी है और इसका मिरर इमेज प्रोडक्ट हमारा है, जिसमें OMe डाउन साइड है और ये क्या है बच्चों अप साइड है। रिलेटिवली हम बात कर रहे हैं, तो रिलेटिवली ये दोनों ग्रुप क्या है बच्चों, एक दूसरे के ट्रांस हैं। एक इनसाइड वाला है, एक आउटसाइड वाला है और एक इनसाइड वाला है, तो प्रोडक्ट में क्या है, रिलेटिवली एक दूसरे के ट्रांस आए। ठीक है, कौन सा अप आया कौन सा डाउन आया यहाँ पर ये मैटर नहीं है, बल्कि रिलेटिवली एक दूसरे के ट्रांस है। एक अप है तो दूसरा क्या है बच्चों, डाउन है। तो बच्चों डाईईन पे जो इनसाइड और आउटसाइड वाले ग्रुप हैं उन पे हम देख चुके हैं बच्चों। इससे अलग एक वीडियो हमने बनाई है एंडो रूल्स की, कहाँ पर एंडो प्रोडक्ट बनता है हमारा, एंडो प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, तो उसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेना है वहां पर। लेकिन यहाँ पर हमें इसकी नीड होगी इस वीडियो में, तो इसे हम यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों। इस डाईईन ने रिएक्शन की बच्चों, इस डाइनोफाइल ने रिएक्शन की इस डाईईन के साथ में, तो बच्चों ये साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे ये जो दो वे में पॉसिबल है। एक तो कंपाउंड ये जिसमें ये क्या रहता है बच्चों, इनसाइड रहता है, तो इसको बोलते हैं हम एंडो। एक में क्या हो सकता है बच्चों, लेस स्टेरिक है, ये क्या कहते हैं, एक्सो प्रोडक्ट। ये एक्सो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है, एंडो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। रीजन क्या रहता है बच्चों, इसकी रीजनिंग क्या है कि एंडो प्रोडक्ट ही एक्सो प्रोडक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सो प्रोडक्ट जो है बच्चों मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। फिर भी ये क्योंकि डील-सेल रिएक्शन ये रिवर्सिबल है, वापस आ रहा है, ये मोर स्टेबल है, लेस स्टेरिक है, लेकिन ये फास्टर प्रोडक्ट है, ये फास्ट काइनेटिक प्रोडक्ट है ये, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट इसकी लोअर एनर्जी की रहती है। रीजन क्या है बच्चों, इसके साथ में ये जो डबल बॉन्ड ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहते हैं, तो यहाँ पर होता है एल्कीन के साथ में सेकेंडरी इंटरेक्शन। सेकेंडरी इंटरेक्शन की हमने पहली वीडियो में बात भी की है, तो यहाँ पे सेकेंडरी, प्राइमरी इंटरेक्शन जहां पर ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो प्राइमरी इंटरेक्शन है, उसमें बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो रहा है तो प्राइमरी है। लेकिन ये चीज जो इंटरेक्शन है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है कि बॉन्ड बन जाए, तो सेकेंडरी इंटरेक्शन रहता है, उसकी वजह से क्या हो गया, नीचे की तरफ ग्रुप चला गया और हमें क्या मिल रहा है बच्चों, एंडो प्रोडक्ट बन रहा है नीचे। और ये अच्छे से क्लियर आएगी ऑर्बिटल में। तो दो तरह के प्रोडक्ट, जब ये ग्रुप क्या है बाहर की साइड है तो उसको बोलते हैं बच्चों एक्सो प्रोडक्ट, और जब ये ग्रुप क्या है बच्चों अंदर की साइड है तो इसको बोलते हैं हम एंडो प्रोडक्ट। अंदर की साइड नहीं बनना चाहिए था क्योंकि ये लेस स्टेरिक है, बट अंदर की साइड बनता है ड्यू टू द सेकेंडरी इंटरेक्शन। ठीक है, तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन वहां पर रहते हैं सेकेंडरी में। बच्चों नीचे और देखेंगे तो यहाँ पर दिखाया गया है, ये ग्रुप क्या जाता है इनसाइड चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इन ऑर्बिटल्स के साथ में बॉन्डिंग इंटरेक्शन इन ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन CO ग्रुप एंड द बैक ऑफ डाईन। बैक ऑफ जो डाईन बन रही होती है और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इनके बीच में इंटरेक्शंस होता है, पॉजिटिव मतलब अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस रहते हैं, उसकी वजह से ये इनसाइड जा रहा है। ऑल्दो
ये कंपाउंड जो मोर स्टेरिक है तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, लेकिन काइनेटिक प्रोडक्ट मतलब फास्ट बनता है। ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। काइनेटिक साउंड होती है तेजी से बनने वाला, क्योंकि इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो लोअर एनर्जी की होगी। एक्सो प्रोडक्ट होगा तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, हायर एनर्जी की। बाकी उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, लोअर एनर्जी का प्रोडक्ट बन रहा होगा, मतलब मोर स्टेबल, लेकिन लोअर ट्रांजिशन स्टेट इजीली जंप कर जाएगा। तो इसलिए सेकेंड इंट्रैक्शंस की वजह से, जो कि कैसे अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है। हम एंडो और एक्सो प्रोडक्ट को पहचाना प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पर फिर से इसकी रिपीटेशन हो रहा है बच्चों। यहाँ पर भी एंडो प्रोडक्ट कौन सा है, अगर आपने पीछे वीडियो देखी है तो उससे यहाँ पर पोज करो और देखो ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, एंडो कौन सा होता है और एक्सो कौन सा होता है। यहाँ पे बताऊंगा, फिर याद कर लेना है, क्योंकि रिंग में जब इस तरह से बच्चों अगर कंपाउंड रिंग वाला होता है तो आप इजीली पहचान लोगे कि यहाँ पर अगर CH2 ग्रुप रहता है तो हम इसके साथ एंडो और एक्सो इजीली पहचान लेते हैं कि यहाँ पर जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना, इसमें क्या करते हैं बच्चों, इस CH2 को आप उठा देते हैं, और R ग्रुप अगर इस साइड है तो क्या कह देते हैं, ये एंडो है। तो यहाँ पर R ग्रुप एंडो, और एक्सो कौन से को बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर हम ये CH2 पर उठा दिया। ये जो R ग्रुप है इसको अगर बाहर की साइड क्या है, अगर ये ग्रुप हमने क्या किया है बच्चों, बाहर की साइड किया है, तो उसको क्या कहते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है बच्चों, एक्सो प्रोडक्ट है। ये क्या है, एक्सो प्रोडक्ट है। आर अंदर, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप है। अगर बच्चों अंदर वाले ग्रुप के क्या रहता है, ट्रांस है, इसके एंड में क्या हो रहा है बच्चों, इसके ट्रांस है। ये अप गया है, ये क्या गया बच्चों, अप गया, और R ग्रुप क्या गया, डाउन गया है। तो इनसाइड ग्रुप के R जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा, या कहें कि बाहर वाले ग्रुप के ये क्या रहेगा बच्चों, सिस रहे। इसे याद कर लो, ठीक है। तो हम क्या कहें कि ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, तो एंडो किसमें होगा, जिसमें ये बाहर वाला जो CH2 ग्रुप है अगर ये दोनों सिस होंगे। क्योंकि यहाँ पर जब बच्चों बाईसाइक्लिक बनता है तो एंडो एक्सो बताना इजी होता है, लेकिन आपको जब ये बाईसाइक्लिक नहीं बन रहा तो वहां पर बताना मुश्किल होगा। तो क्या याद करना है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है बच्चों डाइनोफाइल पर, ये जो इसके आउटसाइड वाले ग्रुप हैं उनके सिस रहेगा, सेम साइड रहेगा, तो वो एंडो प्रोडक्ट होगा। तो ये जो ग्रुप आया है यहाँ पर, ये कौन से आउटसाइड वाले ग्रुप के यहाँ पे सिस है, तो ये एंडो प्रोडक्ट है। तो ये एंडो प्रोडक्ट है, क्योंकि H के क्या गया बच्चों, ट्रांस गया, जो अंदर है उसके क्या गया, ये ग्रुप ट्रांस गया इसमें। ये कौन सा प्रोडक्ट है, एक्सो है। और सिमिलर हो गया H कहाँ, किसकी जगह पर है, यहाँ पर इस CH2 की जगह पर। तो CH2 जो गया एंडो में, अंदर वाले ग्रुप के अपोजिट गया है R के, तो वो कैसा प्रोडक्ट है, एंडो प्रोडक्ट है। तो इससे इस तरह से कंपेरिजन आपको कर लेना है। चलो बच्चों कुछ और रिएक्शंस यहाँ पर देखते हैं। तो हमने काफी कुछ हिस्ट्री केमिस्ट्री यहाँ पर डिस्कस कर लिए, बाद में इसको समराइज करेंगे तो और अच्छे से बच्चों बात समझ में आएगी। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम मैक्सिमाइज। बच्चों यहाँ पर रिलेटिव हिस्ट्री केमिस्ट्री क्या है, इस H पर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पर जो एंडो प्रोडक्ट होगा, अभी बात की मैंने, एंडो प्रोडक्ट में ये जो इनसाइड वाला ग्रुप है और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप है, ये एक दूसरे के क्या रहते हैं, ट्रांस रहते हैं। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन आया बच्चों, ये वाला कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो H है इस ग्रुप के ट्रांस होगा। ये जो H है ये अप साइड है, तो ये वाला ग्रुप क्या है, डाउन साइड है। तो एंडो प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट है, ये ग्रुप बना है हमारा। यहाँ पर जो इनसाइड वाला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्या रहेगा बच्चों, ट्रांस रहेगा। इनसाइड वाला ग्रुप अप है तो डाउन है ना, एंडो प्रोडक्ट में ये अगर एंडो है तो एंडो प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एंडो प्रोडक्ट मेजर होंगे, एंडो प्रोडक्ट मेजर होंगे। इनसाइड के क्या रहता है, ये ग्रुप क्या रहता है, ट्रांस रहता है। ये फिर से एक बार रिपीट करूँ, किससे कंपेरिजन कैसे याद रखना है। ये जो इनसाइड जो है तो इसको क्या करते हैं बच्चों, जब ये R से हम इस तरह रिएक्शन कराते हैं तो इसको अप कर देते हैं, और एंडो में बच्चों क्या करते हैं, R ग्रुप को डाउन कर देते हैं। तो ये वाला डाउन और ये जो अंदर वाला CH2 था ये अप, तो एक दूसरे के ट्रांस। तो इनमें भी अंदर वाला ग्रुप और जो ये ग्रुप है एक दूसरे के ट्रांस, तो H और ये ट्रांस है एंडो प्रोडक्ट में। आगे बच्चों इसमें ड्राइंग दिखाई हुई है, ड्राइंग को हम देखते हैं किस तरह से ड्राइंग करना। मतलब ये नीचे से आया डाइनोफाइल डाइइन के, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये करेगा बच्चों, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड जनरेट होगा ट्रांजिशन स्टेट में उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, इसे उसके अंडरनीथ किया है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर मॉडल से दिखाना चाहूँ एंडो प्रोडक्ट में किस तरह से होता है, तो यहाँ पर बच्चों ये सपोज गया हमारी डाइइन है,
तो ये डाइनोफाइल आ रहा है, इस पे ये बच्चों आर ग्रुप लगाए, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी, एक तो अंडरनीथ ये इसकी ये वाला जो ग्रुप है डबल बॉन्ड वाला ये इसके नीचे आए और इस तरह से एंडो प्रोडक्ट दे, या फिर क्या हो बच्चों ये बाहर की साइड रहे। लेकिन एंडो प्रोडक्ट में क्या रहता है, ये इनसाइड रहता है। और यहाँ पर जो जहाँ पे मेरा हाथ आ रहा है वहाँ पर जो एल्कीन बन रही होती है उसके ऑर्बिटल से ये इसके ऑर्बिटल से क्या करता है बच्चों, इंटरेक्शन करता है, और इसको बोलते हैं हम एंडो प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बात जहां तक है वो समझ में आई होगी, फिर से बुक में हम देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो दिखाया हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये दिखाया है, फिर आपस में यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया इन्होंने, एच एच। तो ये जो एच इधर है ये अंदर चला गया, अंदर वाला CH2 की क्या रहेगा बच्चों, इस CH3 के सिस रहेगा। या कहें ये वाले एच आपस में क्या रहेंगे बच्चों, एंडो प्रोडक्ट में, इस तरह के प्रोडक्ट में क्या रहेंगे बच्चों, एक दूसरे के सिस रहेंगे। क्योंकि तो यहाँ पर जो दिखाया है बच्चों ये वाला एच और ये एच क्या है, सिस आए एक दूसरे के। क्योंकि ये क्या होता है, आउटसाइड के ये वाला जो इस साइड में ग्रुप रहता है ये क्या रहता है बच्चों, इसके सिस रहता है। और बच्चों जब इसको फ्लैट किया है तो ये वाले ग्रुप को हम क्या दिखा देंगे, फिर डाउन दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इसके अंदर जो है प्रोडक्ट को दिखाया गया, किस तरह से हम ड्राइंग इनकी करें, उसको अंडरनीथ दिखाते हैं। तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। आगे बच्चों तो नेक्स्ट कुछ और एक दो रिएक्शंस हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी। एंडो प्रोडक्ट ऑर्बिटल की किस तरह से इंटरेक्शन करता है, क्योंकि ऑर्बिटल जो बच्चों इसके साथ में ये रिएक्शन होगी तो एंडो प्रोडक्ट जो बनेगा ये एल्कीन सेकेंडरी इंटरेक्शन बैक साइड से करेगी, तो ये अंडरनीथ रहेगी, आउटसाइड नहीं जा रहा है। एंडो प्रोडक्ट में ये नीचे, बाईसाइक्लिक में तो एंडो प्रोडक्ट इजीली दिखाई देता है। लेकिन इनके ऑर्बिटल जो है बच्चों किस तरह से एक दूसरे से उनकी सिमेट्री मैच करती है, वो नीचे फिगर में दिखाया हुआ है, उसको बच्चों देखते हैं। बच्चों यहाँ पर जो इस डाइन का प्राइमरी इंट्रैक्शन हुआ, मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हुए, लेकिन इसका जो ल्यूमो लिया है ये वाले जो ऑर्बिटल है उनकी सिमेट्री इसके बैक साइड के जो ऑर्बिटल है उनसे मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिंग बॉन्ड फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जिसे कहते हैं हम बच्चों सेकेंडरी इंट्रैक्शन। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि प्राइमरी में तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी में अट्रैक्शन रहता है। वो स्टेरिक्स के जो अनफेवरेबल कंडीशन है उससे ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, तो लोअर एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है। ऑर्बिटल इंटरेक्शन फेवरिंग एंडो प्रोडक्ट, जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन है वो ट्रांजिशन स्टेट को लोअर एनर्जी की बना देता है और रिएक्शन हो जाती है बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है, और आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रीवियस जो हमने बात की है उसी को अप्लाई करके समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होनी है, इंट्रामोलिकुलर डिसऑर्डर रिएक्शन होनी है, मतलब यहाँ पर इसी मोलिक्यूल के अंदर डाइन भी है और इसी मोलिक्यूल के अंदर डाइनोफाइल भी है। तो यहाँ पर बात है कि यहाँ पर जो कार्बन बनेगा तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन किस तरह से रहेंगे, तो जैसे कि हम पहले बच्चों देख चुके हैं, ये जो इनसाइड वाला ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन जो इसके डाइइन के आउटसाइड वाले ग्रुप के सिस रहता है। तो कहने का मतलब ये दोनों हाइड्रोजन क्या रहेंगे, एक दूसरे के ट्रांस रहेंगे, जो कि यहाँ पर दिखाई दिए हैं, एक दूसरे के ट्रांस रहेंगे। हमने क्योंकि आप फिर से इसको देख लो, हमने बात की थी बच्चों डाइइन में, तो हमने बात की थी ये जो H ग्रुप है और इसका जो एंडो वाला R ग्रुप है, ठीक है, ये R ग्रुप एंडो वाला जो R ग्रुप है जो इसके अंडर नहीं जाता है, तो वो आउटसाइड वाला जो ग्रुप रहता है ये जो है ये आपस में एक दूसरे के क्या कहा, सिस आते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट इसका जो फॉर्मेशन होगा साइक्लाइजेशन के बाद, तो बच्चों R ये वाला जो डाउन साइड अगर बनाया तो ये वाला ग्रुप भी क्या रहेगा, यहाँ पर आउटसाइड वाला ग्रुप डाउन रहेगा। ये सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है, ठीक है। तो या फिर हम कहें कि इस H के ये R क्या आएगा, इस H के ये ट्रांस आएगा, क्योंकि इसके क्या है सिस है तो उसके ट्रांस आएगा। तो H ग्रुप कहाँ पर चला गया बच्चों, अप साइड है, तो H और R क्या रहेंगे, ट्रांस रहेंगे। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर H ये जो है क्या है, इनसाइड है, और ये H भी इनसाइड है, तो ये दोनों H की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आएगी, एक दूसरे के ट्रांस आएगी। ये H और ये H आपस में क्या रहेंगे, ट्रांस रहेंगे। यहाँ से बात आप पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो उससे समझ में आएगी। और इसकी ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बच्चों ये आएगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सिमिलर है, ये भी H इसी तरह पोजीशन पे है, लेकिन देखोगे प्रोडक्ट में तो क्या आ गया बच्चों, ये दोनों H के आगे सिस आ गए, पहले दिखा रखे थे ट्रांस, तो रीजन क्या रहा यही समझना है, क्योंकि रिएक्शन जाएगी बच्चों एंडो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, तो एंडो प्रोडक्ट होगा। अदरवाइज क्या बन रहा था उसमें, एक्सो प्रोडक्ट
मोर स्टेबल। लेकिन एंडो कहाँ पर बनता है एंडो प्रोडक्ट? जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हो डाइनोफाइल पर तो प्रोडक्ट बनता है एंडो। तो यहाँ पर एंडो प्रोडक्ट हमें बनाना है। एंडो प्रोडक्ट मतलब कार्बोनिल ग्रुप को उसके बैक साइड लेकर के जाना होगा, सेकेंडरी इंटरेक्शन वो करेगा। जब इसको इस तरह से आएगा तो एच एच क्या आ जाएंगे बच्चों? ये सेम साइड आ जाएंगे। अब जो बच्चों इसका जो इनसाइड वाला, ये जो इनसाइड एच है डाइन का जो इनसाइड है, और इसका जो इनसाइड हो गया, इसका इनसाइड कार्बोनिल ग्रुप हो गया, तो ये इस एच के ट्रांस रहेगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा बच्चों एच एच यहाँ पर क्या हो गया? सिस हो गए, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? एंडो प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये हुआ, ये जो ग्रुप आया एच, और यहाँ जो बच्चों एच रहा, क्योंकि इधर का इसमें इसमें कार्बोनिल अंदर चला गया और हाइड्रोजन इधर चला गया। तो अब जो कार्बोनिल और इनसाइड वाले ग्रुप जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बच्चों? एक दूसरे के इनसाइड के क्या रहता है? अंदर वाला ट्रांस रहता है, क्योंकि ये आउटसाइड के सिस रहता है। ठीक है, ये इस एक दूसरे के ट्रांस रहेंगे। तो इन एच एच की क्या स्टियोकेमिस्ट्री होगी? ये एक दूसरे के अब सिस हो गए, क्योंकि इसके ये क्या है? ट्रांस है, तो इसके क्या हो जाएगा? ये सिस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्टियोकेमिस्ट्री इस एच और इस एच की क्या है? सिस आई है। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा समराइज करते हैं कि हमने डील-साइडर रिएक्शन में बच्चों जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी उसमें क्या सीखा। तो हमने दो तरह की बच्चों बात की, स्टीरियोकेमिस्ट्री एट डाइनोफाइल की बात की और स्टीरियोकेमिस्ट्री एट डाइन की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने डाइनोफाइल की बात की है। डाइनोफाइल यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने कहा बच्चों जब डाइन की बात ना करके डाइनोफाइल में जो ग्रुप्स, अगर आर आर ग्रुप यहाँ पर ट्रांस हैं, तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, वहां पर ये क्या रहेंगे? ट्रांस ही रहेंगे। आर ग्रुप जो वहां पर ट्रांस थे, तो यहाँ पर भी एक अप तो एक डाउन रहेगा। ठीक है, अगर और बात की हमने बच्चों, अगर डाइनोफाइल में क्या है बच्चों? ये सिस हैं, आर आर ग्रुप यहाँ पर सिस हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर भी क्या रहेंगे बच्चों? ये सिस ही रहेंगे। उसके अंदर भी क्या रहेंगे बच्चों? ये सिस ग्रुप ही रहेंगे। तो यहाँ पर बात हुई स्टीरियोकेमिस्ट्री डाइनोफाइल की, ट्रांस सिस थे तो सिस। आगे फिर बात की हमने बच्चों डाइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री की, डाइन की। अगर डाइन में बच्चों बात की मैंने कि अगर जो आउटसाइड वाले ग्रुप है, एच आउटसाइड है, आर आउटसाइड है, वहां आर आर, तो आउटसाइड वाले क्या रहते हैं बच्चों? सिस रहते हैं एक दूसरे के। कहने का मतलब ये है बच्चों आउटसाइड वाले सिस रहेंगे और इनसाइड वाले सिस रहेंगे। तो यहाँ पर आर ग्रुप और ई आर एक दूसरे के क्या रहेंगे बच्चों? ये सिस रहेंगे। लेकिन अगर बच्चों ये एक क्या है? एक इनसाइड है, एक आउटसाइड है, एक आउटसाइड आर ग्रुप है, तो इधर क्या हो गया बच्चों? एच हो गया, और एक क्या है बच्चों? इनसाइड आर है। तो इनसाइड और आउटसाइड एक दूसरे के क्या आते हैं? प्रोडक्ट में ट्रांस आते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर। प्रोडक्ट में अगर आर बच्चों ये बैक साइड, ये वाला आर बैक साइड है, तो यहाँ पर जो आर आएगा वो क्या आएगा बच्चों? अप साइड आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गई ये बात। इसकी तो बात हो गई। आउटसाइड वाले यहाँ पे सिस आएंगे, या फिर इनसाइड वाले सिस रहेंगे, लेकिन आउटसाइड और इनसाइड रिलेटिवली क्या आएंगे? एक दूसरे के ट्रांस आएंगे। यहाँ पर एक चीज और बात की बच्चों, एंडो प्रोडक्ट की बात की हमने। अगर आर कैसा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो ये इसके नीचे जाता है, और ये ग्रुप जो यहाँ पर आर, ये जो आउटसाइड वाला ग्रुप है, इसके क्या रहता है बच्चों? ये आउटसाइड के साथ सिस रहता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, प्रोडक्ट का जो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, आर, ये वाला आर और ये आर एक दूसरे के क्या रहेंगे बच्चों? सिस रहेंगे एक दूसरे के। ये आर और ये आर क्या रहेंगे प्रोडक्ट में? एक दूसरे के सिस रहेंगे। ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों? एंडो प्रोडक्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसको इस तरह से मैं रख रहा हूं, ये होगी बच्चों डाइन, ये इनसाइड, ये मान लिया आर बाहर भी रख लेते हैं, लेकिन एक्सो प्रोडक्ट में ये बाहर आउटसाइड रहेगा। तो अब क्योंकि अब क्या है? ये एच इसके सिस होगा, तो अब जो अगर इस तरह से एक्सो की टाइप से ज्वाइन करेंगे ये, तो क्या रहेंगे बच्चों? यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आर, ये बैक साइड है, तो ये इसके अब इधर वाला ग्रुप क्या आता है? इसके ट्रांस आता है, क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या आता है? इसके सिस आता है, तो यहाँ पर ट्रांस आएगा, है ना? एक्सो प्रोडक्ट होगा ये।
इस तरह से बच्चों सारी एग्जांपल्स में जाओ तो मुझे लग रहा है कि स्टोकेस्टिक आपको समझ में इसकी डील साइड रिएक्शन की इजीली आ जाएगी। कुछ और एग्जांपल दूसरी बुक से हम बाद में उठाएंगे। थैंक यू बच्चों।